पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव। यह स्थान वह है जहाँ शिव के केशों की पूजा होती है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र हिमालय में ऐरावत हाथी पर बैठकर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय महामाया के परम उपासक दुर्वासा ऋषि भी उसी स्थान पर विचरण कर रहे थे। ऋषि के पास महामाया द्वारा दी गई तपस्वी माला थी, जिसे ऋषि ने प्रसाद के रूप में इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ऐश्वर्य तथा राज के मद में थे। उन्होंने ऋषि की अवहेलना कर माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि ने इंद्र की इस उपेक्षा पर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अभी सारी समृद्धि एवं राज्य से हीन हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र तत्काल राज्य लक्ष्मी से विहीन हो गए। दरिद्रता छा जाने से सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र स्वर्गलोक से भाग गए हैं। देवराज इंद्र की खोज से पता चला कि वे कैलाश पर्वत पर अलकनंदा नदी के तट पर श्री क्षेत्र में मच्छर के रूप में किलित हैं। इस कारण इस क्षेत्र का नाम इंद्रकील पड़ा। सभी देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम वत्सासुर आदि महादैत्यों को मारने वाले हो, उठो शत्रुओं को परास्त करो। देवराज इंद्र ने तत्काल मत्स्यक रूप त्याग कर कल्पेश्वर नामक स्थान में भगवान शंकर की आराधना की। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र एवं अन्य देवताओं को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब देवताओं ने शिव भगवान की प्रार्थना की तथा रक्षा करने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि देवराज इंद्र, मेरे नेत्र के जल को समुद्र में डालो तथा मंथन से लक्ष्मी की एवं कल्पतरु की प्राप्ति का साधन प्राप्त होने से इस स्थान का नाम कल्पेश्वर क्षेत्र अर्थात सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला क्षेत्र पड़ा। वर्तमान में यहाँ पर एक विशाल शिला है। भगवान शंकर की जटाओं के साक्षात इस शिला पर दर्शन किए जा सकते हैं। जटा के ठीक नीचे एक मंदिर है जहाँ 12 महीने पूजा की जाती है। इस मंदिर के पीछे एक कुंड है जहाँ जटाओं का जल एकत्रित होता है। इस जल का प्रयोग भगवान के अभिषेक के लिए किया जाता है। यह जल अमृत के समान पवित्र माना जाता है। इस स्थान के समीप से कल्प गंगा बहती है। यह स्थान बद्रीनाथ ऋषिकेश मार्ग पर स्थित हेलंग घाटी में है, जहां वर्तमान में सड़क सेवा उपलब्ध है। यहाँ पर 12 महीने श्रद्धालु भगवान की जटाओं के दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।